मैं कल सुबह सोहना गया था। सोहना के इलाके में मैंने यात्रा की वास्तविकता में राहुल जी के साथ। देखिए, वास्तविकता में हुआ क्या कि मैंने अपने जीवन में 4-5 किलोमीटर से ज्यादा प्रतिदिन कभी पैदल नहीं चला हूं। कल सुबह 5 बजे मैं वहां पहुंच गया। बहुत ठंड थी, खुला इलाका था, बिल्कुल सर्दी थी, बहुत ज्यादा सर्दी थी, खाली पेट था। नहा धो के गया था, बिना खाए पिए गया था, जैसे मंदिर जाता हूं वैसे गया था। और एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति, कोई जान पहचान नहीं, कोई किसी के साथ नहीं, अकेला गया। जो एक मंदिर में हम जाते हैं, बद्रीनाथ जी के या केदारनाथ जी के मंदिर में जाते हैं, भाव विह्वल हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हम देखते हैं कि गरीब है, अमीर है, दक्षिण का है, उत्तर का है, पश्चिम का है, किसी भी प्रदेश का है, दलित है, ब्राह्मण है, कोई भी है, सब भिक्षुक रूप में भगवान के सामने मत्था टेकते हैं, आंखों में से आंसू आ जाते हैं। उसी प्रकार से जब इस यात्रा में जुड़ा, वास्तविकता कह रहा हूं राजीव जी, मेरी में 15 किलोमीटर चलने के बाद 3-4 बार आंसू आए। एक थाने के सामने जाके 5-6 वहां पुलिस कांस्टेबल खड़े थे, लड़के थे, लड़कियां थी, यंग थे बिल्कुल। मैंने उनसे पूछा कि पड़ाव कितनी दूर है, क्योंकि मैं थक गया था, उस समय थकान थोड़ी महसूस हुई थी। तो उन्होंने कहा कि सर आप क्या करते हैं, क्योंकि बुजुर्ग देखा, सफेद बाल देखे, और इतने प्यार से, इतनी इज्जत से बात की। खाने के साथ अंदर जो है खाने का इंतजाम है, आप आइए, विश्राम कीजिए और कुछ खाना खाइए। मेरी आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने भी महसूस किया कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा इतना देश है, इतना सुंदर देश है, इतने सुंदर तुम लोग बच्चे हो, इतने प्यारे बच्चे हो, बुजुर्गों को इतना आदर हो, सभी धर्म जाति के लोगों को आदर देते हो, अच्छे लोगों को आदर देते हो, कितना प्यारा देश। मैंने ये सोचा था राजीव जी कि जब ये 15 किलोमीटर चलने आऊंगा, इस ठंड में आऊंगा, तो मेरे पैरों में दर्द होगा, मेरे शरीर में दर्द होगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, शाम तक मेरे शरीर में इतनी स्फूर्ति थी, आज या शाम को या पूरे दिन मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं पैदल चला, जो मैं सोच नहीं पा रहा था। वास्तविकता में जिस प्रकार की एक अनुभूति होती है, कितना प्यारा देश है, इस प्यारे देश को, इस सुंदर देश, देखिए हमारी एक तो जननी मां थी जिसने मुझे जन्म दिया था, उसकी मृत्यु हो गई, और जिसको हम मानते हैं, जिसने हमने पाल पोस के बड़ा किया, जिसने अपने आंचल में हमको आश्रय दिया, वो भारत माता है। इतने प्यार करने वाली भारत माता है। इसको 8 साल के अंदर इन लोगों ने कितना परेशान कर दिया, कितना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांट दिया, किस प्रकार दलितों को पेड़ों से पकड़कर पीटा, जैसे दलित लड़की को अंधेरे में 12 बजे रात को बिना किसी उसके माता पिता की अनुमति के केरोसिन का तेल डला के डला दिया, और एक पत्थर मारने के आरोप में आरोपी के घर में बुलडोजर चला दिया। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी जीप से किसानों को कुचल दिया, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला। मुझे लगा इतने प्यारी भारत माता, जिसने अपनी सभी संतानों को, 135 करोड़ लोगों को अपने परिवार की तरह प्यार दिया है, स्नेह दिया है, जो आपस में मिलजुल कर हमेशा रहा है, उस परिवार को 8 साल में कैसे तोड़ने का प्रयास हुआ। और जो राहुल जी ने बात कही, वास्तविकता में एक बुजुर्ग की हैसियत से, क्योंकि देखिए मेरा स्टेशन आने वाला है, मैं जानता हूं मेरा स्टेशन आने वाला है, लेकिन जब अपने देश के युवाओं को, जब इस देश की युवा शक्ति को, और एक धक्का नहीं लगा, मुझे ऐसा नहीं कहीं महसूस हुआ कि मुझे किसी ने क्रॉस करने की कोशिश की हो, पावर करने की कोशिश की हो, बुजुर्ग देखकर ये सोचा हो कि इसको पीछे हटा दो। इतना प्यारा माहौल। तो इतने प्यारे देश को जिसने तोड़ा, जिन लोगों ने तोड़ा और बिल्कुल विभाजित कर दिया, राहुल गांधी ने, वो जो एक भावना होती है, एक देश के प्रेम की भावना होती है, जो राष्ट्रभक्ति की भावना होती है, जो राष्ट्र प्रेम की भावना होती है, वास्तविकता में राहुल गांधी ने वो जगा दी है। ये देश के लिए बहुत शुभ संकेत है, हम सबके लिए बहुत शुभ संकेत है, मेरे जैसे शिक्षक के लिए बहुत शुभ संकेत है, मेरे जैसे बुजुर्ग के लिए बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा देश मैं देखूं, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में देखूं। 8 साल में जितना ये बिगड़ा है, मुझे ऐसा है कि राहुल गांधी की यात्रा से और जिस प्रकार से युवाओं का इससे जुड़ाव हो रहा है, देश दोबारा मजबूत होगा, परिवार बनेगा, कोई धर्म और जाति का विद्वेष नहीं होगा, और हम मिलजुल कर अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। और जो लोग हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो टुकड़े टुकड़े गैंग होगा, उसको मुक्की खानी पड़ेगी, और हम जीतेंगे, भारत जीतेगा, और देश का प्रेम जीतेगा, सद्भाव जीतेगा, और देश जीतेगा। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में जब आपके कार्यक्रम के बहुत पहले मैंने शुरुआत था कि केरला और तमिलनाडु में जो जनता का रिस्पांस मिल रहा है, जब दिल्ली में आएगी तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी।
देखिए, वास्तविकता में जो समाज के अंदर जी है और जो एक धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध चल रहा था, तोड़ने और जोड़ने का, उसमें अब जोड़ने की क्रिया अब है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बड़ा ब्लंट एक शब्द का उपयोग करूंगा, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। आज से 4 महीने पहले तक राहुल गांधी का जो इमेज बनाया हुआ था, बस इमेज जनता में, शिक्षक हूं, अपने छात्रों से जब संवाद करता हूं, वो एक राहुल गांधी का शब्द एक लायबिलिटी था। के बाद आज की तारीख में राहुल गांधी का जो लायबिलिटी से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एसेट की तरफ हुआ है। तो इस चीज के मत आंकिए, जब वो वाला राहुल गांधी जब बिहार जाता था, महाराष्ट्र जाता था, तो 50 यात्रा करने के बाद भी वो प्रभाव नहीं छोड़ता था। जो एक एक प्रबल एसेट बन गया है राहुल गांधी, जिसके पीछे युवा शक्ति, नारी शक्ति, मातृ शक्ति, सारी शक्तियां जुड़ी हुई हैं। तो लायबिलिटी से एसेट के ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद ये वाला राहुल गांधी जब महाराष्ट्र जाएगा और मध्य प्रदेश जाएगा और राजस्थान जाएगा और छत्तीसगढ़ जाएगा और बेंगलोर जाएगा, कर्नाटका जाएगा, तो उसका जो असर होगा, इतना प्रबल असर होगा कि उसको बीजेपी झेल नहीं पाएगी। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई बहुत पुरानी थी और बहुत अच्छे चक्रव्यूह बना के बीजेपी ने रची थी। आज के तारीख में उस चक्रव्यूह को केवल अभिमन्यु ने भेदा नहीं है, बल्कि उनके धनुर्धर और रथवीर थे, जो वीर बलवान थे, आज वो बिल्कुल पराजित और बिल्कुल धराशायी मुद्रा में हैं। तो जब चुनाव होंगे, फिर मैं अब आपको कहता हूं, और उसके बाद जब आप डिस्कस करेंगे, इसको दोबारा हम रिपीट करेंगे, ये वाला राहुल गांधी आज फिर हम सुबह गए और हमने यात्रा को देखा, मेरी पत्नी भी मेरे साथ गई। मेरे कई रिश्तेदारों का आखिर ये क्या पागलपन है यार, सुबह 4 बजे उठ के तुम यार ठंड में चले जाते हो। मैंने कहा, ये पागलपन की लड़ाई है। हम भी पागल हैं, वो हैं। देश को तोड़ने वाले भी तोड़ने की पागलपन में जुटे, और हम लोग देश को जोड़ने के पागलपन में जुड़े हुए हैं। हम देखना कौन सा पागलपन जीतेगा, देश को जोड़ने वाला पागलपन, और किसी भी हालत में हम देश को तोड़ने वाले पागलपन, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बीच में भेद पैदा करता है, ऐसे पागलपन को नहीं जीतने देंगे। हमारा पागलपन जीतेगा। देश को जोड़ने के जो गांधी के समय का पागलपन था, और राहुल गांधी के समय में वही पागलपन मेरे अंदर है, मेरे जैसे लोगों के बीच में है, आपके और आपके पैनलिस्ट के बीच में है, और हम इस पागलपन को जिताएंगे और भारत माता को जिताएंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पागलपन बनाम बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ